हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड द मोस्ट अवेटेड कट ऑफ फॉर राउंड 2 इस आज हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए, प्राइवेट कॉलेज के सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए। टिल देन थोड़े से अपडेट्स बता दूं मैं कि एमसीसी का राउंड 2 का रिजल्ट आ गया है, जिसका फुल एनालिसिस हम कल मॉर्निंग की वीडियो में कर देंगे कि कितने बच्चों को पंजाब के और एआईक्यू के थ्रू सीट्स मिली हैं और फिलहाल पंजाब के कॉलेजेस की एआईक्यू में क्या कट ऑफ चल रही है। इन सब का एनालिसिस मैं कल सुबह तक आपको बता दूंगा। बट अब बात करते हैं जो सबसे अवेटेड पिछले कई दिनों से कमेंट सेक्शन में चल रही है, तो वो है सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ। तो काफी तगड़े फैक्ट्स हैं एंड काफी कुछ समझने वाला है इसके अंदर। तो सेमी गवर्नमेंट सीट जो है, फाइन, तो इसकी हम कट ऑफ निकालने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास कह सकते हैं 3 कॉलेजेस हैं। एक तो डीएमसी लुधियाना, ठीक है ना, और एक है हमारे पास पिम्स जलंधर एंड एक है हमारे पास ज्ञान सागर बलूर, ठीक है ना। इसके साथ में एडिशनली, वैसे तो मैं सेमी की कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं, बट इसके साथ एडिशनली एक और कॉलेज जोड़ना चाहूंगा, वो है सीएमसी लुधियाना। फाइन, ये वाला मैं नहीं ऐड करना चाहूंगा। उसका रीजन है कि ये हम जीएमसी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसका कट ऑफ डेफिनेटली 652 प्लस जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये 657 के बाद 652 वाला बच्चा ही है जिसने डीएमसी में इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, ठीक है ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, बिकॉज 657 और 652 वाले को जीएमसी मिल रहे थे, फिर भी उसने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनली वाली ऑप्शन भरी हुई है एंड 657 के बाद सीधा 652 वाले ने ये भरी हुई है। तो वैसे तो जो अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से लगाएं तो ये 657 पे फिल हो रहा है, बट अगर फिर भी एक आध बच्चे ने बीच में नहीं ली तो ये ज्यादा से ज्यादा 652 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो इसकी तो हम बात अब नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बात हम जीएमसी के साथ कर चुके हैं। देखो, कुछ सेमी सीट्स इसका इतना ऑरा है कि ये इनके साथ डिस्कस नहीं होता, ये जीएमसी के साथ डिस्कस होता है। और सिमिलरली इसका इतना ऑरा है कि ये अलग से प्राइवेट में डिस्कस नहीं हो रहा है, ये सेमी सीट्स के साथ डिस्कस हो रहा है और मैं इसकी ओपन सीट्स की बात करूंगा। फाइन, अब तक फिलहाल ये कहां खड़ा है राउंड 1 के अकॉर्डिंग, इन 3 कॉलेजेस के अकॉर्डिंग मान के चलते हैं। अब तक पिम्स जो है वो कहां खड़ा है, अभी पिम्स 640 मार्क्स पे खड़ा है। मार्क्स के अकॉर्डिंग ये 640 मार्क्स पे खड़ा है। ज्ञान सागर बनूर जो है वो अभी 635 पे खड़ा है। मोहाली की सीट्स अलॉट होने के बाद भी इसमें मार्क्स में गिरावट नहीं आई थी। 640 का 640 रहा था पिम्स एंड ज्ञान सागर 635 का 635 ही रहा था। सीएमसी लुधियाना जो है वो 641 से गिर के कित पे आ गया था, 640 पे आ गया था। तो मार्क्स के हिसाब से ये 640, 635 और 640 पे रुका हुआ है। क्लियर। अब ये तो मार्क्स का सिनेरियो जो राउंड 1 में अभी जीएमसी मोहाली की सीट्स के बाद यहां पे पहुंच गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसके पास कितनी क्लियर वैकेंसी है, इसके पास कितनी क्लियर वैकेंसी है। तो पिम्स जलंधर के पास है टोटल 5 क्लियर वैकेंसीज, ज्ञान सागर बनूड़ के पास है 11 क्लियर वैकेंसीज एंड सीएमसी लुधियाना के पास ओपन कैटेगरी, मतलब बेसिकली जिसमें पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, वो है 3। उस हिसाब से ये अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास 19 सीट्स बन रहा है, ठीक है ना। ये टोटल सीट्स बन रही है 19, ठीक है ना। तो अब इन 19 सीट्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो जीएमसी की अगर हम बात करें तो जीएमसी पहले खड़ा था 651 मार्क्स पे। जीएमसी मोहाली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ही 651 पे खड़ा है एंड क्योंकि अब हमने जीएमसी की कट ऑफ बना ली थी जो कि हमने अराउंड 645 मार्क्स के आसपास बनाई है, जो कि पंजाब मेरिट रैंक राउंड 2 की लिस्ट के हिसाब से हम 205 के आसपास थे, ठीक है ना।
तो मैं इसमें मान लेता हूं कि थोड़ी बहुत सीट्स अगर और भी ऐड होती हैं तो मैं इसे एक्चुअली में 205 या 208 के बाद से एक्चुअली में ये सेमी बांटनी शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 208 के आसपास अगर ये मैक्सिमम जाता है, ये क्यों मैं 205 की 208 बता रहा हूं, बिकॉज आपने देखा होगा डिबार लिस्ट में अब 4 बच्चों का नाम आ गया है, तो जिसमें 2 बच्चे जो हैं वो 200 मेरिट के नीचे हैं, एक 203-4 के आसपास है और एक उससे भी नीचे है, तो ये 2 मेरिट तो अप जा सकता है अब, ठीक है ना। तो वो डबल डोमिसाइल वाले केसेस हमने काफी ज्यादा जो है BFUHS को बना के भेजे थे लिस्ट कि इनका एक बार चेक किया जाए, ठीक है ना। जो जो नए रजिस्ट्रेशन थे तो उसमें से 4 बच्चों की जो लिस्ट है वो उन्होंने डाल दी है, उसमें से 2 बच्चे जो हैं इस रैंक से नीचे हैं तो वो GMC की कट ऑफ को अप कर देंगे, क्लियर। तो अब ये 645 के बाद मैं सेमी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता हूं, ठीक है ना। तो देखिए 645 के बाद ये क्लियर वैकेंसीज की 19 सीट्स बांटनी है, तो बहुत ही घटिया एनालिसिस है, क्योंकि क्लियर वैकेंसीज नहीं बांटते, क्या बांटते हैं, वर्चुअल वैकेंसी। क्या बांटते हैं, वर्चुअल वैकेंसी, ठीक है ना। अब वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट कहां से होगी, ये क्लियर वैकेंसी कहां से क्रिएट हुई है, फ्री एग्जिट से। कहां से क्रिएट हुई है, फ्री एग्जिट से। और वर्चुअल वैकेंसी कहां से क्रिएट होती है, जब कोई बच्चा अपग्रेडेड सीट ले लेता है। तो ये जो बच्चे 645 से 651 के बीच बीच में जिनको अब GMC मिलेगा और पहले पिम्स या ज्ञान सागर की सेमी सीट या CMC लुधियाना की सेमी सीट होल्ड करके बैठे हैं, ये बच्चे सीट छोड़ेंगे। और ये बच्चे जब सीट छोड़ेंगे तो वो क्या बनेगी, वर्चुअल वैकेंसी। इस रेंज में जिन बच्चों ने सेमी की सीट होल्ड करी हुई है वो सीट्स जब छोड़ेंगे GMC में जाएंगे तो वो बनेगी वर्चुअल वैकेंसी। और ये जो फ्री एग्जिट लेके बनी हुई है 19 सीटें, ये है क्लियर वैकेंसी। अब सोचने की बात है कि ऐसे कितने बच्चे हैं, ये हैं 23 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब अगर आप कह रहे हो कि दोनों बांट देते हैं, 19 वैकेंसीज क्लियर वाली और 23 वर्चुअल वाली, टोटल 42 हो गई है, 42 बांटनी है, ये भी एक घटिया एनालिसिस है। क्योंकि सोचिए, एक बार फिर से दिमाग से सोचिए, क्या क्लियर वैकेंसी की सीट किसने क्लियर वैकेंसी दी। चलिए एग्जांपल देता हूं, 638 पे एक बच्चा है जिसे ज्ञान सागर की सेमी सीट आई। 638 पे एक बच्चा है जिसे ज्ञान सागर की सेमी सीट आई, उसका नहीं मन किया रिपोर्ट करने का, कोई नहीं, कर लेंगे, देखते हैं राउंड 2 में क्या होता है, फिर लेंगे सीट। तो उसने रिपोर्ट नहीं किया, क्या वो बाहर हो गया, उसने फ्री एग्जिट लिया है। ये देखो फ्री एग्जिट से ये बनता है, क्या वो बाहर हो गया, क्या वो सीट नहीं खाएगा, पिम्स की सेमी सीट खाएगा वो, 638 पे पिम्स की सेमी सीट खाएगा वो। इसका मतलब वो गेम से बाहर नहीं है। ये जो 19 लोग इस रेंज में फ्री एग्जिट वाले हैं ना, ये छोड़ के कहीं जा थोड़ी रहे हैं भाई, ना तो ये ऑल इंडिया में जाने हैं। अरे फ्री एग्जिट, टॉपर्स के फ्री एग्जिट से फायदा होता है, इनके फ्री एग्जिट से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये मात्र एक नंबर है, इसका कोई फायदा नहीं है, इस क्लियर वैकेंसी का कोई फायदा नहीं है। मैं इसमें से एक भी क्लियर वैकेंसी नहीं मान रहा। अगर 1-2 माननी भी है तो वो मान सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में यूं ही एक बार भर दिया कि चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पर बाद में उन्होंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग सेमी सीट के लिए मना कर दिया और अब भी वो लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं वो मान सकता हूं, ठीक है ना। अब उसमें से मैं मान सकता हूं कि चलो 2 से 4 बच्चे मैं ऐसे मान लेता हूं जिन्होंने यूं ही मजे में भर दिया इसमें से कि कोई बात नहीं, राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट होता ही है, चलिए भर देते हैं। बाद में उनको सेमी सीट आई, उन्होंने तो लेनी नहीं थी,
अब हर एक के अपने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, तो वो उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया और वो अब भी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो 2-4 बच्चे अगर वैकेंसीज में पड़े हैं तो मैं इस नंबर को अपने 27 के आसपास मान लेता हूं, ठीक है ना। चलिए मैं 4 बच्चे मान लेता हूं, तो ये 27 स्टूडेंट के आसपास जाएगी। तो अब बेसिकली मेरे को इतनी सीट्स बांटनी है, पहले तो ये समझिए कि कितनी सीट्स बांटनी थी ना। तो ये जो डायरेक्ट दिख रही है 19 बांटनी है, सीधा 19 बांटना बेकार एनालिसिस है ना। यहां से डायरेक्ट आई हुई वर्चुअल वैकेंसीज बांटनी है या इनका टोटल बांटना है। 23 और 19 का टोटल बांटना बहुत ही बेकार है। ये समझना कि 19 सीटें ये पड़ी हैं, 23 ये पड़ी हैं, ये जोड़ कर लो जी, ये तो बहुत ही बेकार है। कितने बनाने, अब ये बनेंगे जितनी सारी वर्चुअल वैकेंसीज हैं वो पक्का अवेलेबल है हमारे पास। और वो बच्चे जिन्होंने मजे में भर दिया था, ऐसे होते हैं 2-4 डेफिनेटली होते हैं। तो ये यहां तक जा रहा है। अब ये सीट्स अलॉट करनी है, किसे अलॉट करनी है, इन नंबर्स के नीचे बांटना शुरू किया हमने। बेसिकली वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 640 मार्क्स एंड इसमें हमने ये 27 सीट्स, ये 27 कह सकता हूं सीट्स मैंने बांटनी शुरू करी। किसको बांटूंगा, पहली बात तो जिन्होंने राउंड 2 में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट लिखा होगा सिर्फ उन्हीं को बांटूंगा। मैं मानता हूं जिन्होंने 2 लाख रुपए भरे हैं इस बात के लिए भरे हैं कि वो सेमी तो ले लेंगे। मैनेजमेंट एक बहुत अलग सिनेरियो है, मैनेजमेंट का सिनेरियो निकालना एक अलग सिनेरियो है, मतलब वो टोटली मैनेजमेंट सीट वाली। जिन्होंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भरा है, मेरा मानना है कि वो सेमी सीट तो लेंगे, इसीलिए भर रहे हैं। हाँ किसी एक आध को एक्सेप्शन हो सकती है पर ज्यादातर लेंगे, ठीक है ना। इसमें 90-95% लोग लेने वाले हैं सीट। तो 27 सीट्स राउंड 2 के उन बच्चों को बांटनी है जिन्होंने गवर्नमेंट एंड प्राइवेट भरा हुआ है, ठीक है ना। अब 27 सीट किन्हें बांटनी है, जिन्हें आज तक नहीं आई, नॉट अलॉटेड वालों को। और क्योंकि इस रेंज में ऐसे भी तो बैठे ना, 635 से 640 के बीच में ऐसे बैठे हैं। अरे छोड़ो भाई, 641 पे ऐसे बच्चे बैठे हैं। 641 पे बच्चा है जिसे ये आएगा नहीं जीएमसी, उसने राउंड 1 में भी कुछ लिया नहीं और अब उसने 2 लाख भरे हैं, वो भी सीट लेगा एक। ऐसे भी 4-5 बच्चे हैं 640 से 645 के बीच में जिन्होंने पहले सेमी सीट नहीं ली, अब 2 लाख भरे हैं कि अब लेंगे और जीएमसी उन्हें आएगा नहीं, तो वो भी तो बच्चे हैं, वो नॉट एलोकेटेड में। 635 से 640 के बीच में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले सेमी नहीं भरी, अब 2 लाख भरे हैं, अब मेरे ख्याल से वो सीट उठाएंगे, तो उन बच्चों को देनी है। नॉट अलॉटेड वाले बहुत हैं, 640 प्लस वाले भी हैं, 635 से 640 वाले भी हैं, ठीक है ना। तो ये जब 27 सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया उन बच्चों में जो 640 से ऊपर हैं, जिनको जीएमसी 45 तक आएगा नहीं, यानी कि 640 से 645 के बीच में, ऐसे बच्चे जो 640 से नीचे हैं पर 635 ज्ञान सागर आ सकता था पर लिया नहीं, अब उन्होंने 2 लाख भरे हैं कि सेमी सीट लेंगे। और 635 से नीचे वाले जिनको या तो मैनेजमेंट सीट आई हुई है या नॉट अलॉटेड है, ठीक है ना। कितने लोगों में बांटनी है, ध्यान से समझिए जरा, 4 तरह के लोगों में बांटनी है। ये 27 सीटें राउंड 2 के उन बच्चों को बांटनी है जिनके पास गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिन्होंने 2 लाख फीस भरी है अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो 640 से ऊपर बैठे हैं और पिछली बार सीट नहीं ली, अब 2 लाख भरे हैं। 635 और 40 के बीच में जिनको ज्ञान सागर आ सकता था पर उन्होंने नहीं लिया, पिम्स के लिए हो सकता है भरा हो गया तब भरा ही नहीं, इस रेंज में आ सकता था ज्ञान सागर फिर भी नहीं लिया। 635 से नीचे उनको तो आया ही नहीं सेमी, वो तो 3 तरह के लोग यहां पे हैं। एंड चौथे वो हैं जिनके पास मैनेजमेंट सीट है 635 से नीचे, आदेश वाला भी बच्चा है, 1-2 ज्ञान सागर वाले हैं, पेम्स वाले हैं, सभी हैं 635 से नीचे। तो इनको जब बांटना, 4 तरह के लोगों को सीटें बांटना शुरू करी ये 27 सीट्स, तो ये पहुंचा है मात्र 633 मार्क्स पे। अब इतने तो आप खुद समझदार हो कि 633 मार्क्स पे लास्ट यही जाएगा।
लास्ट यही जाएगा, है ना। ये आज की डेट में बड़ा पीक पे चल रहा है, सेमी में बड़ा फेमस चल रहा है फ्रेंड्स, नज़ारे बने हुए हैं इसके, ये पूरा फेमस चल रहा है। तो ये और ये तो रुक जाएंगे 637 के आसपास, ठीक है ना, ये रुक जाएंगे 637 के आसपास, बट ये 633 तक जाएगा, ये रुक जाएंगे 637 तक, मतलब ये वाला कह सकता हूँ 637 के आसपास रुक रहा है मेरा ये कैलकुलेशन, और ये वाला 633 तक रुक रहा है। क्लियर। तो हो सकता है कि ये 637 से थोड़ा सा कह सकते हैं, पर ये इसके आसपास ही रुक रहा है। मैंने एक्जैक्टली ना, मैंने बेसिकली लास्ट सेमी सीट बनाई है विच कम्स आउट टू बी 633। क्लियर। तो आई होप आपको सारा सेमी एनालिसिस समझ आ गया होगा। कल में हम देखेंगे ऑल इंडिया कोटा में कितने बच्चे शिफ्ट हो गए हैं, ये सब टेंटेटिव है क्योंकि कितने बच्चे ऊपर से मूव करते हैं, और ये कितना और नीचे जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है टॉपर्स कितने ऑल इंडिया कोटा में चले गए हैं। तो कल की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।